जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी हम कर रहे हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत मुहावरा एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से आपको 3 से 4 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक्स है वो बहुत आसान है। आप इसमें नंबर अर्न कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। प्यारे साथियों, कंपटीशन एग्जाम में नौकरी पाने के लिए एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक अंक के पीछे 1000 अभ्यर्थी भी होते हैं। इसलिए ये जो मुहावरा का टॉपिक है ना, इसमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो उसी टॉपिक की तैयारी के लिए आज मैं आप सबके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मुहावरे के लेकर आ चुका हूँ। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हल करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? आपको बताना है आसमान पर चढ़ाना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मुहावरा पूछेगा और उसका अर्थ आपको बताना है, या फिर अर्थ दे देगा उससे रिलेटेड जो मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, जितने भी वीडियोज आएंगे वो टेस्ट सीरीज के रूप में आएंगे। तो प्यारे साथियों, आपको मौका मिलेगा अपने आप को जांचने का, परखने का, आप कितने पानी में है ये आकलन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न था आसमान पर चढ़ाना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है। तो 5 सेकंड का समय आप सबको मैं प्रदान करूंगा, उसमें सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? आपको बताना है आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होगा। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या फिर बहुत प्रिय होना। तो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लाल पीला होना का अर्थ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या फिर रंग बदलना, क्या होगा? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध करना। ठीक है। लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोध करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ होगा? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या फिर अहम का विसर्जन करना, क्या होता है? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, सिर हथेली पर रखना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप, है ना, क्योंकि ये एक टेस्ट सीरीज के रूप में है जहाँ पे आपको खुद का आकलन करने का अवसर मिल रहा है। तो बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप जो क्वेश्चंस है उसके आंसर सोचते रहिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ये होगा करके, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा साथियों, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? आपको बताना है अंतर के पट खोलना का मतलब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी है भेद खोलना, सी है विवेक से काम लेना, या फिर डी है अपमानित करना, क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विवेक से काम लेना। अगला प्रश्न है साथियों, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? आपको बताना है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, या फिर अनुरूप जोड़ा होना, क्या होगा? चलिए बताइए। कमेंट बॉक्स खुले है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अभी बता सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए आपको। बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग होना मतलब अनुरूप जोड़ा होना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल
करने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप को चेक करने का, आकलन करने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या फिर काम ना जानना। क्या होगा? काम काज में कोरा होना का अर्थ। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम ना जानना। काम काज में कोरा होना का मतलब काम ना जानना। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छप सकते हैं, करते रहिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, जुबान पर लगाम न होना का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या फिर सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, जुबान पर लगाम न होना का तात्पर्य है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, टस से मस न होना का क्या अर्थ है आपको बताना है। कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह न बदलना या फिर धैर्यपूर्वक सहन करना। क्या होगा? चलिए आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स खुले हैं। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनय विनय से ना पसीजना। टस से मस न होना का अर्थ है अनुनय विनय से ना पसीजना। अगला प्रश्न है साथियों, टांग अड़ाना का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना या फिर अवरोध पैदा करना। क्या होगा? इसका आंसर आप बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाना का अर्थ हो जाएगा अवरोध पैदा करना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुंह का निवाला का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या फिर बहुत कठिन काम। क्या होगा? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, मुंह का निवाला का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान काम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ होगा। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर कठोर परिश्रम करना। क्या होगा? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम करना, है ना। समुद्र मंथन करना का अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से प्रयास कीजिए, अच्छा आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है आपको बताना है। हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। ठीक है, किसका मतलब होता है? देखिए, मुहावरा अब ऑप्शंस में आ रहा है ना। पहले क्या हो रहा था, मुहावरा था प्रश्न में और उसका अर्थ ऑप्शंस में था, लेकिन इस बार अर्थ प्रश्न के रूप में है और उसके लिए, उस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा होगा वो ऑप्शन में है, आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हाथ धोना। ठीक है, हाथ धोना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खो देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है ना। सही मुहावरा बताना है विरोध करना के लिए। सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या फिर सिर उठाना। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर उठाना, है ना। सिर उठाना जो एक मुहावरा है उसका अर्थ होता है विरोध करना। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा आपको बताना है ना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है मुंह खून लगना, बी है मुंह ताकना, सी है मुंह की खाना, डी है मुंह उतरना। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह की खाना, है ना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, नाश कर देना के लिए क्या मुहावरा हो सकता है। नाश कर देना, है ना। पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या फिर पानी भरना। बहुत ही आसान है, आप सब जान गए होंगे मुझे आशा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी फेर देना। पानी फेर देना मतलब नाश कर देना। ठीक है, खराब कर देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का क्या अर्थ होगा। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाने बनाना। तो प्यारे साथियों, ये भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल इसको करने का प्रयास कीजिएगा।
साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहाने बनाना। अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है। आपको बताना है कठोर तप करना, साहसपूर्वक काम करना, दृढ़ निश्चय करना या फिर कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ठीक है, अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अगला प्रश्न है साथियों, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कठिन काम करना, बी है बात बात पर लड़ना, सी है कर्जा वसूल करना या फिर डी पास रहकर दुख देना। अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर सियान दाई मन कथे ते हतरे छाती मूंग दरत हसरे कथे, है ना। ठीक है, सुने हो कबर की गांव में सियान दाई मन हा अक्सर इसने कथे अपन नाती मतलब जब एकदम परान खा देते, एकदम ज़्यादा बिटाथे ओ मन ला, एकदम ज़्यादा परेशान करते ना दाई मन ला, तो कहते हैं है ना कि छाती पर मूंग दलत हंस करके। तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलना का मतलब है पास रहकर दुख देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, तीर मारना का क्या अर्थ होगा। आपको बताना है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या फिर धन कमाना। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा काम करना, ऑप्शन नंबर सी। तीर मारना का अर्थ होगा बड़ा काम करना। ठीक है, तो ये 20 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे साथियों, इसको ज़रूर आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में छप सकता है और मुझे विश्वास है कि इनमें से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से आते हैं, तो अच्छे से मुहावरे की तैयारी आप कीजिएगा। अभी मुहावरा चल रहा है तो 1-2 पार्ट और आएगा मुहावरा का, फिर हम जो लोकोक्ति है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुहावरा या फिर लोकोक्ति आपको पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।